क्या आपके DSSSB TGT उर्दू 2024 में 70, 80, 85 या 90 प्लस अंक हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है? क्या आप सोच रहे हैं क्या मेरा चयन हो पाएगा? तो ये वीडियो आपके लिए है। हम करने जा रहे हैं DSSSB के मेल और फीमेल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का विश्लेषण, जनरल और दूसरी कैटेगरी की संभावित कट ऑफ पर चर्चा और बताएंगे कि जनरल पुरुष उम्मीदवारों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। आपको मिलेगा नंबर रेंज क्लस्टर का ब्रेकडाउन, संभावित कट ऑफ का अनुमान और यह समझना कि आपकी पोजीशन कितनी मजबूत है। तो चलिए शुरू करते हैं। DSSSB TGT उर्दू कट ऑफ प्रिडिक्शन 2024 का ये खास विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर लो चैनल पर, जहां तैयारी होती है सटीक और स्मार्ट तरीके से। DSSSB ने वर्ष 2024 में TGT उर्दू पदों के लिए कुल 626 रिक्तियां घोषित की थीं, जिनमें 265 पद मेल, 356 नन फीमेल और 5 पद NDMC के अधीन शामिल थे। इन पदों में UR, OBC, SC, ST और EWS वर्गों के लिए आरक्षण था। इसके साथ ही मेल वर्ग में 8 और फीमेल वर्ग में 11 पद PWBD के लिए आरक्षित थे, जबकि NDMC में PWBD आरक्षण नहीं था। यह परीक्षा 13 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गई, जिसमें कुल 1573 उम्मीदवारों ने भाग लिया। परीक्षा में 1573 कैंडिडेट्स ने भाग लिया। प्रोरेटेड अंक DSSSB की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। इन अंकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित न्यूनतम अंकों के बराबर या अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया है और उन्हें डॉसियर अपलोड करने के लिए आमंत्रित किया है। ये शॉर्टलिस्टिंग उम्मीदवारों के प्रदर्शन, न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स और आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी की शुद्धता पर आधारित है। अंकों के आधार पर DSSSB ने विभिन्न श्रेणियों के लिए कट ऑफ निर्धारित किए हैं और उसी के अनुसार कुल 597 उम्मीदवारों को डॉसियर भरने के लिए प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया है। अनरिजर्व श्रेणी की कट ऑफ दोनों पुरुष एवं महिला के लिए 80.15 अंक रही। OBC, SC, ST और PWBD के लिए कट ऑफ अलग अलग रही। पुरुष OBC के लिए 70.33 और महिला के लिए 70.71 अंक। इसके अतिरिक्त 9 PWBD उम्मीदवार, 58 OBC, 4 SC, 6 ST, EWS उम्मीदवारों को भी जनरल श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो अपनी मूल श्रेणियों में लौट सकते हैं। इससे अंतिम चयन सूची में सीटों का स्थानांतरण और कट ऑफ में परिवर्तन संभव है। जनरल श्रेणी में सबसे अधिक 525 में से 285 पुरुष और 240 महिला उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए। अन्य वर्गों में OBC से 35, 16 पुरुष 19 महिला, SC से 15, 12 पुरुष 3 महिला, ST से 17, 12 पुरुष 5 महिला, जबकि PWBD वर्ग से कुल 5 उम्मीदवारों को डॉसियर के लिए बुलाया गया है। EWS वर्ग से कोई उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा सामान्य UR श्रेणी में रही, जहां कुल 398 पदों के लिए 285 पुरुष और 240 महिला उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए। OBC वर्ग में 37 पदों के मुकाबले 35 उम्मीदवार, SC के 126 पदों पर केवल 15 और ST के 62 पदों पर सिर्फ 17 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए। PWBD वर्ग के 24 आरक्षित पदों पर सिर्फ 5 उम्मीदवारों का चयन हुआ, जबकि EWS के 3 पदों के लिए कोई भी उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि आरक्षित श्रेणियों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या कम रहने के कारण कुछ पद अंतिम चयन में सामान्य श्रेणी में परिवर्तित हो सकते हैं। PWBD श्रेणी का विश्लेषण। PWBD श्रेणी के अंतर्गत DSSSB ने पुरुषों के लिए 8 और महिलाओं के लिए 11 यानी कुल 19 पद आरक्षित किए थे, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग के बाद केवल 5 उम्मीदवार, 3 पुरुष और 2 महिला डॉसियर के लिए बुलाए गए हैं। इसका मतलब साफ है, रिक्तियों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों की संख्या काफी कम है। ऐसे में यह संभावना प्रबल है कि इन सभी 5 PWBD उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि उनकी सीटों पर
कोई अन्य पात्र प्रतिस्पर्धी नहीं है। इसके अतिरिक्त 13 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें सामान्य श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। यदि सामान्य श्रेणी की अंतिम कट ऑफ बढ़ती है तो इनमें से कुछ उम्मीदवार सामान्य मेरिट में चयनित नहीं हो पाएंगे और उन्हें उनकी मूल पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी में वापस भेजा जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिक पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार, विशेष रूप से वे पुरुष उम्मीदवार जिन्होंने 70 अंक से अधिक प्राप्त किए हैं, चयनित हो सकते हैं, जबकि 70 से कम अंक वाले उम्मीदवारों का चयन कम संभावित है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से पुरुष श्रेणी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि महिला पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों और रिक्तियों की संख्या पहले से ही संतुलित है। अतः यह संभावना कम है कि महिला पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी पर कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा, भले ही सभी पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार सामान्य सूची से हटाकर उनकी मूल श्रेणी में समायोजित कर दिए जाए। अब बारी है ईडब्ल्यूएस श्रेणी के विश्लेषण की। चलिए समझते हैं क्या हो सकता है यहां का खेल। केस 1। इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी से कोई भी उम्मीदवार सीधे तौर पर पात्र नहीं पाया गया, इसलिए अभी तक ईडब्ल्यूएस वर्ग में कोई चयन नहीं हुआ है। लेकिन ठहरिए, केस 2 भी है। सामान्य श्रेणी यूआर में कुल 7 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अगर यूआर कट ऑफ बढ़ती है तो इनमें से कुछ उम्मीदवार सामान्य मेरिट से बाहर हो सकते हैं। ऐसे में वे अपनी मूल ईडब्ल्यूएस श्रेणी में लौट सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिन ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और जिनके अंक 80.15 से अधिक हैं, उनका चयन ईडब्ल्यूएस श्रेणी में संभव हो सकता है, चाहे वे पुरुष हों या महिला। अब चलते हैं एसटी श्रेणी की तरफ। आखिर यहां किसका नंबर लग सकता है, चलिए जानते हैं। केस 1। एसटी श्रेणी में कुल पद थे पुरुषों के लिए 24 और महिलाओं के लिए 38। शॉर्टलिस्ट हुए हैं सिर्फ 12 पुरुष और 5 महिला, यानी कुल 17 उम्मीदवार। और खास बात ये सभी 17 उम्मीदवार नियुक्ति के लिए लगभग तय माने जा सकते हैं। केस 2। 7 एसटी उम्मीदवार सामान्य यूआर श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हैं। अगर वो अपनी मूल श्रेणी में लौटते भी हैं तो इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसटी में पहले ही कुल 17 उम्मीदवार मौजूद हैं। जितनी नियुक्तियां होनी हैं उतने ही लोग तैयार हैं। तो संभावित फाइनल कट ऑफ की बात करें, पुरुषों के लिए 70.48 और महिलाओं के लिए 63.48 के आसपास रहने की पूरी संभावना है। अब नजर डालते हैं एससी श्रेणी पर। यहां क्या स्थिति बन रही है, आइए जल्दी से समझते हैं। केस 1। एससी वर्ग में कुल पद थे पुरुषों के लिए 50 और महिलाओं के लिए 76, लेकिन शॉर्टलिस्ट हुए हैं सिर्फ 12 पुरुष और 3 महिला, यानी कुल 15 उम्मीदवार। और अच्छी बात यह है कि ये सभी 15 उम्मीदवार लगभग नियुक्ति के योग्य माने जा सकते हैं। केस 2। 4 एससी उम्मीदवार सामान्य यूआर श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हैं। अगर वो अपनी मूल एससी श्रेणी में लौटते भी हैं तो इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीटों की तुलना में शॉर्टलिस्ट बहुत कम है। अब बात करते हैं संभावित फाइनल कट ऑफ की। पुरुषों के लिए लगभग 60.33 अंक और महिलाओं के लिए करीब 60.60 ही अंक रहने की संभावना है। अब बारी है ओबीसी श्रेणी की, और यहां मामला थोड़ा टेढ़ा है। चलिए समझते हैं क्या है इस कहानी का ट्विस्ट। केस 1। पुरुषों के लिए 16 और महिलाओं के लिए 19, यानी कुल 35 ओबीसी उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जबकि कुल रिक्तियां 37 ही हैं। तो देखा जाए तो लगभग सभी उम्मीदवार नियुक्ति के योग्य माने जा सकते हैं। संभावित कट ऑफ की बात करें तो पुरुषों के लिए 70.33 और महिलाओं के लिए 70.70 अंक रहने की उम्मीद है। लेकिन ठहरिए, यहां है एक खास मोड़। केस 2। सामान्य श्रेणी यूआर में 58 ओबीसी उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हैं। अगर ये उम्मीदवार अपनी मूल ओबीसी श्रेणी में वापस लौटते हैं तो प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ सकती है और ऐसे में कट ऑफ भी ऊपर जा सकती है। इसका असर खासकर उन ओबीसी उम्मीदवारों पर पड़ेगा जो सीमांत अंक यानी कट ऑफ के आसपास हैं। उनका चयन अनिश्चित हो सकता है। अब बात करते हैं ओबीसी श्रेणी की उस पेचीदा स्थिति की जहां अंक और प्रतिस्पर्धा दोनों खेल बदल सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को अंकों के विश्लेषण से समझते हैं। 70-80 अंक के बीच बना है सबसे बड़ा क्लस्टर। यहाँ 35 उम्मीदवार हैं और सभी ओबीसी वर्ग से हैं। यह समूह मिश्रित है।
यदि सामान्य श्रेणी की कट ऑफ 80 तक रहती है तो जो ओबीसी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुए हैं वे वहीं बने रहेंगे। इस स्थिति में ओबीसी पुरुषों और महिलाओं दोनों की चयन की संभावनाएं मजबूत बनी रहेंगी। 81-90 अंक वाले हैं 19 उम्मीदवार, जिनमें ज्यादातर पुरुष हैं। यदि यूआर कट ऑफ इस रेंज से ऊपर चली जाती है तो ये उम्मीदवार सामान्य मेरिट से बाहर होकर वापस ओबीसी श्रेणी में लौट सकते हैं। ऐसे में ओबीसी पुरुषों के लिए चयन की संभावनाएं घट सकती है और कट ऑफ बढ़ने की संभावना भी बनती है। 91-100 अंक के बीच है 17 उम्मीदवार, पुरुष और महिला संख्या लगभग समान। इनकी सामान्य श्रेणी में चयन की संभावनाएं अत्यधिक प्रबल हैं और ये अब ओबीसी में वापस नहीं लौटेंगे। 101 अंक से ऊपर वाले सभी उम्मीदवार अब सामान्य कट ऑफ में हैं। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी फीमेल की, जहां स्थिति लगभग संतुलित है। सामान्य श्रेणी में कुल 224 पद हैं, जबकि 240 महिला उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यानी कुल मिलाकर सिर्फ 16 उम्मीदवार अतिरिक्त हैं, जो कि चयन प्रक्रिया में कोई बड़ा फर्क नहीं डालते। ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि इनमें से कुछ उम्मीदवार ओबीसी 58, एससी 4, एसटी 6, ईडब्ल्यूएस 7 या पीडब्ल्यूबीडी 9 जैसी अपनी मूल आरक्षित श्रेणियों में लौट सकते हैं, या फिर कुछ उम्मीदवार ई डॉसियर जमा नहीं करेंगे। इसलिए ये मामूली अतिरिक्त संख्या चयन प्रक्रिया को बाधित नहीं करेगी। और बात करें कट ऑफ की तो 80.5 अंक तक जाने की पूरी संभावना नजर आती है। तो सामान्य महिला वर्ग के लिए स्थिति स्थिर है और चयन की संभावनाएं पूरी तरह जीवित हैं। तो क्या आप जनरल कैटेगरी मेल से हैं? क्या आपके मार्क्स 100 के आसपास हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में आएगा या नहीं? कट ऑफ क्या जाएगी? आपका नंबर आएगा या बस रह जाएगा 1-2 अंकों से पीछे? कितने उम्मीदवार हैं आपके मार्क्स पर और कौन-कौन है आपकी रेस में आगे? आइए अब सब कुछ समझते हैं पूरे डाटा, रैंक और संभावनाओं के साथ। अब आते हैं जनरल कैटेगरी मेल पर, जहां कंपटीशन वाकई बहुत टफ है। सामान्य श्रेणी पुरुष की, जहां कुल 175 रिक्तियां हैं, लेकिन 250 उम्मीदवारों को ई डॉसियर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी लगभग 100 उम्मीदवार अधिक। ये डीएसएसएसबी की सामान्य प्रक्रिया है, जहां कट ऑफ के आसपास के अतिरिक्त उम्मीदवारों को इसलिए बुलाया जाता है ताकि अगर कोई उम्मीदवार डॉक्यूमेंट अधूरा जमा करे, अनुपस्थित रहे या अयोग्य पाया जाए तो रिक्तियां खाली न रहें। सामान्य अनुभव के अनुसार करीब 10 से 15% उम्मीदवार ई डॉसियर नहीं भरते या अयोग्य हो सकते हैं, जिससे लगभग 20 से 30 सीटें फिर खाली हो सकती हैं। साथ ही कुछ उम्मीदवार ओबीसी 58, एससी 4, एसटी 6, ईडब्ल्यूएस 7 और पीडब्ल्यूबीडी 9 जैसी अन्य आरक्षित श्रेणियों में भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। यदि वे अपनी मूल कैटेगरी में लौटते हैं तो यूआर में कुछ अतिरिक्त सीटें फिर से खाली हो सकती हैं, लेकिन इसका कट ऑफ पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कट ऑफ 80.15 से थोड़ा ऊपर जाने की पूरी संभावना है। तो अगर आपकी संभावित रैंक 175 के आसपास या उससे बेहतर है तो चयन की संभावना मजबूत मानी जा सकती है, और अगर इससे थोड़ी पीछे भी है तो भी चयन की संभावना बनी रहती है। अब जानते हैं कि किस अंक पर कितनी रैंक बन रही है और किस रेंज में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। संभावनाएं कहती हैं कि 120 अंक से ऊपर प्राप्त करने वाले लगभग 13 उम्मीदवार इस चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इनमें से लगभग 5 उम्मीदवार 121 से 125 अंक के बीच, 3 उम्मीदवार 186 से 160 अंक के बीच हो सकते हैं, 126 से 130 के बीच, 3 उम्मीदवार 131 से 135 के बीच और 2 उम्मीदवार 136 से 140 के बीच हो सकते हैं। यह पूरा समूह टॉप मेरिट में आता है और इन सभी का चयन लगभग सुनिश्चित माना जा सकता है, चाहे वे जनरल, ओबीसी या किसी भी अन्य श्रेणी से संबंधित हों। अब बात करते हैं उस स्कोर रेंज की जहां पर है सबसे ज्यादा चयन की संभावनाएं और सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की भीड़। जी हां, हम बात कर रहे हैं 101 से 120 अंक के बीच के समूह की। आइए जानते हैं कि इस रेंज में कितने विद्यार्थी हैं और उनकी स्थिति कैसी है। 116 से 120 अंक वाले लगभग 10 उम्मीदवार हैं। ये सभी टॉप 30 मेरिट में माने जा सकते हैं। 111 से 115 अंक के बीच है 16 उम्मीदवार। इनका स्थान 30 मेरिट में माने जा सकते हैं।
भी टॉप 50 के आसपास बनता है। 106 से 110 अंक वाले हैं 22 उम्मीदवार। ये भी टॉप 60 से 70 रैंक के अंदर हो सकते हैं। और अब आते हैं 101 से 105 अंक के सबसे बड़े समूह पर। यहां है 37 उम्मीदवार। कुल मिलाकर इस पूरे 101 से 12 रेंज में 85 उम्मीदवार शामिल है और इनमें से अधिकतर का चयन लगभग तय माना जा सकता है। खासतौर पर 106 से अधिक अंक वालों की स्थिति और भी मजबूत है। इनका स्थान सीधे पहले 30 से 40 चयनित उम्मीदवारों में बन सकता है। अब बात करते हैं उस अहम स्कोर रेंज की, 91 से 100 अंक लाने वाले उम्मीदवारों की। तो चलिए जानते हैं कि इस दायरे में कितनी संभावनाएं और कितनी कुर्सियां हैं। 90 से 100 अंक के बीच कुल 90 उम्मीदवार शामिल हैं। इनमें से 47 उम्मीदवारों ने 96 से 100 अंक प्राप्त किए हैं और 43 उम्मीदवार 91 से 95 अंक के बीच है। अब जरा ऊपर की रेंज को देखें। 120 प्लस वाले 13 उम्मीदवार और 101 से 120 वाले 85 उम्मीदवार। ये दो क्लस्टर मिलकर लगभग 998 सीटों को पहले ही कवर कर चुके हैं। अब बचती है लगभग 77 सीटें, जो मुख्य रूप से 91 से 100 अंक वाले इन 90 उम्मीदवारों में से भरी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि इस स्कोर समूह से लगभग 87 उम्मीदवारों का चयन लगभग तय माना जा सकता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कट ऑफ कहां तक जा सकती है? इस पूरे विश्लेषण से लगता है कि कट ऑफ 91 और 92 के बीच तय हो सकती है और 92 अंक की संभावित अंतिम कट ऑफ एक व्यावहारिक संभावना बनती है। जो उम्मीदवार 92 या उससे अधिक स्कोर पर है, उन्हें चयनित माना जा सकता है, जबकि 91 या उससे नीचे वालों की स्थिति सीमांत बॉर्डरलाइन पार्टी का हॉन चेक्य हॉलिकी कियामशु वाली पर होगी। अब बात करते हैं उन उम्मीदवारों की जिन्होंने 80 से 90 अंक के बीच स्कोर किया है। इस स्कोर रेंज में कुल 97 उम्मीदवार आते हैं, जिनमें से 40 उम्मीदवार 86 से 90, 48 उम्मीदवार 81 से 85 तक और 9 उम्मीदवार ठीक 800 अंक पर है। हालांकि यह संख्या बड़ी है, लेकिन इनकी स्थिति चयन सूची में कमजोर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपरी क्लस्टरों 120 प्लस 13, 101 से 120, 55 और 90 1 से 100, 90, 90 को मिलाकर पहले ही 175 चयन पूरे हो जाते हैं। फिर भी उम्मीद की किरण बाकी है, क्योंकि डीएसएसएसबी में आमतौर पर 5 से 10% उम्मीदवार डोसियर नहीं भरते, अनुपस्थित रहते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी पाई जाती है। साथ ही कुछ उम्मीदवार अपनी आरक्षित श्रेणियों ओबीसी, एसएससी, ईडब्ल्यूएस आदि में भी वापस लौटते हैं, जिससे सामान्य श्रेणी में सीटें रिक्त हो सकती हैं। ऐसे में 80 से 90 अंक वाले कुछ सीमांत उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है, लेकिन फिर भी इस वर्ग में चयन की संभावना सीमित मानी जाती है। अब तक की पूरी संभावना और विश्लेषण पूरी तरह से घोषित परिणामों पर आधारित है। यह मानकर किया गया है कि सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी के सभी उम्मीदवार समय पर ई डॉसियर भरेंगे, दस्तावेजों में कोई त्रुटि नहीं होगी और किसी प्रकार का अनुपालन में चूक नहीं होगी। साथ ही यह भी अनुमान है कि जिन आरक्षित श्रेणियों ओबीसी, एसएससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडीबीडी के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनकी रैंक भी 90 से अधिक अंकों के भीतर है। इस आधार पर चयन की वर्तमान संभावनाएं तैयार की गई है। हालांकि वास्तविक स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब ई डोसियर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसमें कुछ उम्मीदवार अनुपस्थित रह सकते हैं
या दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण बाहर हो सकते हैं। इसलिए कट ऑफ और चयन की अंतिम स्थिति में थोड़ा ऊपर नीचे होना संभावित है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके नंबर 90 से कम है तो आप बिल्कुल बाहर हो गए? नहीं, ऐसा सोचना अभी जल्दीबाजी होगी। संभावनाएं कुछ इस तरह से समझिए। अगर आपके 19 से 90 अंक हैं, तो 70 से 80% तक चयन की उम्मीद बनती है, और यदि हालात अनुकूल रहे तो यह बढ़कर 90% तक भी जा सकती है। 86 से 88 वाले उम्मीदवारों की स्थिति सीमांत है, यानी 50 से 60% उम्मीद अभी भी जिंदा है। हां, 85 से कम स्कोर वालों की संभावना कम जरूर है, लेकिन असाधारण स्थिति बनी तो चमत्कार भी मुमकिन है, क्योंकि डीएसएसएसबी की प्रक्रिया में कई बार उम्मीदवार दस्तावेज नहीं भरते, अयोग्य हो जाते हैं या आरक्षित वर्ग में लौट जाते हैं, और इससे 20 से 30 सीटें जनरल में रिक्त हो सकती है। तो अगर आप इस रेंज में हैं, हिम्मत मत हारिए, आप अभी भी रेस में हैं। क्या 87 से 87 अंक वालों का चयन संभव है? आइए जानते हैं। अगर अंक 86 से 88 के बीच है, तो मन में एक ही सवाल घूम रहा होगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? तो आइए बात करते हैं संभावनाओं की। उत्तर है हां, बिल्कुल। डीएसएसएसबी की प्रक्रिया में हर साल लगभग 10 से 15% उम्मीदवार या तो ई डोसियर नहीं भरते या फिर गलत या अधूरे दस्तावेजों के कारण बाहर हो जाते हैं। ऐसे में सामान्य श्रेणी में 25 से 30 सीटें खाली हो सकती है, और यहीं से 64 से 87 अंक वालों के लिए रास्ता खुलता है। विश्लेषण बताता है कि इस रेंज के उम्मीदवारों की चयन संभावना 50 से 60% तक हो सकती है, जो कि एक उम्मीद से भरी और यथार्थपरक स्थिति है। अब बात करते हैं 83 से 85 अंक वालों की। स्थिति थोड़ी सीमांत है, लेकिन पूरा दरवाजा बंद नहीं हुआ। डीएसएसएसबी भले ही फिजिकल वेरिफिकेशन न करे, लेकिन वो यह जरूर देखती है कि पूरी प्रमाण पत्र हो, डिग्री और सभी दस्तावेज नियमानुसार मान्य हो। ऐसे मामलों में 40 से 50 उम्मीदवार बाहर हो सकते हैं, और यही स्थिति 83 से 85 स्कोर वालों को मौका दे सकती है। हां, यह एक अपवाद स्थिति होगी, लेकिन पूरी तरह असंभव नहीं है। तो अब अंत में क्या होगी टीजीटी? उर्दू मेल 24 की अंतिम कट ऑफ। अप्लाई कार्लो चैनल के आंकड़ों और विश्लेषण पर आधारित संभावनाएं आपके सामने हैं। केस 1, कट ऑफ 91 से 92। यदि सभी 250 शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवार सही दस्तावेजों के साथ आई डोसियर भरते हैं, तो यह आदर्श स्थिति है जिसमें कट ऑफ 91 से 92 तक रहने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें, डीएसएसएसबी में ऐसा शायद ही कभी होता है। केस 2, कट ऑफ 90 से 90। आमतौर पर डीएसएसएसबी में लगभग 10% उम्मीदवार आई डोसियर नहीं भरते या अयोग्य पाए जाते हैं। इससे 20 से 25 सीटें खाली हो सकती हैं, और कट ऑफ 88 से 90 तक आ सकती है। 64 से 66 तक अगर दस्तावेजों में त्रुटियां, जैसे सीटीटी का न होना, उर्दू विषय में गड़बड़ी आदि के कारण 15% उम्मीदवार बाहर होते हैं, तो कट ऑफ 66 से 66 तक गिर सकती है। 40 से 50 उम्मीदवार किसी तकनीकी या शैक्षणिक कारण से बाहर हो जाते हैं, जैसे सीटीईटी का न होना या उर्दू विषय का प्रमाण पत्र गलत होना, तो यह स्थिति बन सकती है। केस 5, आरटीआई, कोर्ट केस या डीएसएसएसबी द्वारा अतिरिक्त चयन जैसी अपवाद स्थितियों में ही कट ऑफ 22 से 83 या उससे नीचे जा सकती है। तो अप्लाई कार्लो चैनल का अनुमान बिल्कुल साफ, सटीक और अनुभव आधारित है। फाइनल कट ऑफ के 87 से 90 के बीच रहने की संभावना सबसे प्रबल, सबसे वास्तविक और सबसे तार्किक मानी जा रही है। लेकिन ध्यान रहे, कट ऑफ का खेल आखिरी मोड़ पर पलट सकता है। इसलिए 83 से 86 स्कोर वाले उम्मीदवारों के लिए भी उम्मीद की मजबूत किरण अब भी जल रही है, क्योंकि डीएसएसएसबी की चयन प्रक्रिया में कई बार दस्तावेजी चूक, श्रेणी परिवर्तन और अनुपस्थिति जैसे फैक्टर अचानक बाजी पलट सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में दिए गए सभी सवालों और जवाबों की पीडीएफ फाइल आपको हमारे ग्रुप में बिल्कुल फ्री में शेयर कर दी जाएगी।
ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जॉय